हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे गणित पैडागोजी सेक्शन, टॉपिक नंबर 10, गणित शिक्षण के गुण एवं व्यवसाय विकास। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक अच्छे गणित शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल विषय ज्ञान। केवल एक विषय का ही ज्ञान नहीं होगा, ठीक ना। सख्त अनुशासन है, क्या होगा? सख्त अनुशासन भी नहीं होगा भाई। सख्त अनुशासन में रखेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तीसरा है छात्रों की सोच को समझना। और चौथा है तेज पढ़ाना। तेज पढ़ाने से छात्र क्या करेगा? सीख पाएगा नहीं। तो छात्रों की सोच को समझना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, गणित शिक्षण में छात्रों की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, सोच की समझ जो होती है, इसको जानना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक ना, शिक्षक के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। गणित शिक्षक को छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है रटने की क्षमता। रटना नहीं चाहिए, रटने वाली बात तो एकदम नकारात्मक होती है, ठीक ना। दूसरा है तर्क एवं समस्या समाधान। तीसरा है केवल गति। केवल आ जाएगा तो एकदम नकारात्मक हो जाएगा। चौथा है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता भी नहीं होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तर्क एवं समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गणित में जो होता है सबसे मुख्य उद्देश्य होता है लॉजिक थिंकिंग, मतलब तर्क और उसका समस्या किस प्रकार से समाधान होगा उसको जानना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यदि शिक्षक नए नए शिक्षण तरीकों को सिखाता है, सीखता रहता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो देखिए, अगर शिक्षक है नए नए शिक्षण तरीकों को सीखता है तो इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है? व्यावसायिक विकास कर रहा है, ठीक ना। कंटिन्यूअस प्रोसेशनल, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4। 4 है एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए, एनसीएफ जो कहता है कि गणित क्या होना चाहिए शिक्षक के लिए? एक मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन 1 दिया है केवल ज्ञान देने वाला। केवल ज्ञान देने से नहीं होगा, ठीक ना। उसके साथ क्या होना चाहिए कि उसकी स्पष्ट अवधारणा भी होनी चाहिए। दूसरा है अनुशासन अधिकारी। अनुशासन की बातें नहीं होती है, नकारात्मक होता है, कठोर हो जाता है, ठीक ना। परीक्षक, ये तो सीधे सीधे गलत है। परीक्षा किस लिए गलत है? क्योंकि आप परीक्षा लेकर के बच्चे का विकास नहीं पता कर सकते हैं, ठीक ना। मार्गदर्शक और सहायक होकर के बच्चे का विकास, गणित में जो विकास है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5। 5 है एक शिक्षक जो छात्रों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है वह क्या करता है? देखिए, जब अवसर मानेगा ना, करा एक शिक्षक छात्रों के सीखने की गलतियों को क्या कर मान रहा है? अवसर मान रहा है, तो वह क्या करता है? वह, जब ऐसी बात है, जब गलती कर रहा है छात्र और छात्र शिक्षक सोच रहा है कि यह सीखने का अवसर है, ठीक ना, सीख रहा है, तो इसका मतलब होता है सकारात्मक वातावरण बनाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दंड देना, हतोत्साहित और अनदेखा करना, ये नहीं होगा आंसर। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6। गणित शिक्षक को समावेशी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो समावेशी कक्षा होती है यह सभी लोगों के लिए होती है, ठीक ना। बच्चों के अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए। कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई सृजनात्मक बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई कमज़ोर है, ठीक ना। तो उसी के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? विविध आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 7। गणित शिक्षक का आईसीटी का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो देखिए, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक ना। दूसरा है समय काटने के लिए, ये भी नकारात्मक हो जाएगा।
तीसरा है सीखने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, ये बात सही है, ठीक ना। अब हम लोग अगला नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। यदि शिक्षक सहकर्मियों से अनुभव साझा करता है तो यह क्या कहलाता है। तो देखिए, जब सहकर्मियों से अनुभव साझा करेगा कोई शिक्षक, इसका मतलब है कि वह सहयोग कर रहा है। अनुभव का मतलब क्या हो जाएगा, सहयोग कर रहा है, ठीक ना। सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अनुशासन और प्रतियोगिता ये नकारात्मक हो जाएगा, ठीक ना। मूल्यांकन भी नकारात्मक होता है। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9। सीटेट के अनुसार एक प्रभावी गणित शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल परीक्षा केंद्रित, नहीं, केवल आ गया तुरंत गलत। दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी नहीं। तीसरा छात्र केंद्रित, चौथा है नियम केंद्रित। नियम केंद्रित भी नहीं, छात्र केंद्रित होना चाहिए, इसलिए कि जब बच्चा को सिखाना है तो उसी के स्तर के अनुसार सिखाना पड़ेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 है, गणित शिक्षक का सतत व्यावसायिक विकास क्यों आवश्यक है। तो देखिए, आवश्यक इसलिए है, पदोन्नति के लिए नहीं, पदोन्नति के लिए नहीं। दूसरा है नई किताबें पढ़ने के लिए, ये भी नहीं। तीसरा है बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार ढलने के लिए, ये सही है, केवल प्रमाण पत्र के लिए नहीं। कह रहा है कि जो बदलती शिक्षक की जो व्यवस्था है, शैक्षिक अवस्था जो है, उसके अनुसार उसको ढलना पड़ेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को स्वयं समाधान खोजने के अवसर देता है, यह किस गुण को दर्शाता है। तो देखिए, जब स्वयं की बात कर रहा है कोई शिक्षक है, छात्र को कह रहा है तुम स्वयं समाधान खोजो, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, अधिकारवादी, मार्गदर्शक, परीक्षक और नियंत्रक। तो वो क्या कर रहा है, मार्गदर्शक दे रहा है, मतलब सहायता कर रहा है कि आप खोजो, सीखो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। गणित शिक्षक यदि छात्रों की गलतियों पर दंड देने की बजाय चर्चा करता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब कोई शिक्षक है गणित का, अगर वो छात्र गलती कर रहे हैं तो वहाँ दंड न दे करके उस पर चर्चा करता है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मतलब है कि सकारात्मक सीखने का वातावरण बना रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिससे बच्चा जब डरेगा नहीं ना तब सीख लेगा, सकारात्मक वातावरण में। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। एक शिक्षक अपने पाठ को छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए रटने का सिद्धांत, दूसरा है अमूर्त शिक्षण, तीसरा है बाल केंद्रित एवं अनुभवात्मक सीख, चौथा है केवल परीक्षा केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित एवं अनुभवात्मक सीख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 है, गणित शिक्षक का व्यावसायिक विकास कब माना जाएगा। तो देखिए, केवल डिग्री लेने पर नहीं, केवल डिग्री लेने पर नहीं, केवल अनुभव पर नहीं, नई शिक्षण विधियों या विधिया के सीखने पर, ठीक ना। जब शिक्षण की विधि नई तरीके से जो है उसको सीखेगा शिक्षक, तभी उसको माना जाएगा कि वह प्रोफेशनल है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 15 है, यदि शिक्षक आईसीटी टूल्स का प्रयोग करता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब आईसीटी टूल्स का प्रयोग जब कर रहा है शिक्षक, तो इसका मतलब है कि वह सीखने को रोचक व प्रभावी बनाना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 हो गया। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। समावेशी कक्षा में गणित शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, जब समावेशी कक्षा है उसमें गणित शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो विभिन्न क्षमताओं के अनुसार उसकी अपनी रणनीति बनानी चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर दे ही दिया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक।
अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, एक शिक्षक सहकर्मियों के साथ मिलकर पाठ योजना बनाता है, यह किसका उदाहरण है? जब सहकर्मी के साथ मिलकर पाठ की योजना बनाएगा तो इसका मतलब हो कि ये समूह में काम कर रहा है, ठीक ना। तो सहयोगात्मक और व्यावसायिक विकास का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 18। सीटीएट के अनुसार एक प्रभावी गणित शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो ये देखिए, सीटीएट कहता है छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक ना, छात्र के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम लोग। अब 19 है, यदि शिक्षक आत्म मूल्यांकन करता है तो इसका लाभ क्या है? अगर शिक्षक आत्म मूल्यांकन कर रहा है, आत्म मूल्यांकन नीचे डाल दा। हाँ अब ठीक। देखिए, यदि शिक्षक आत्म मूल्यांकन करता है तो इसका लाभ क्या है? तो देखिए, इसका जो लाभ है अपनी कमियां को पहचानना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब हर जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमें अपने आप में खोज रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या कमी कर रहे हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। गणित शिक्षक के लिए नैतिकता का क्या अर्थ है? तो नैतिकता का मतलब होता है निष्पक्ष होना चाहिए, समस्या और सम्मान होना चाहिए, उसको समान रूप से सभी बच्चों को एक तार देखना चाहिए, ठीक ना। और उसको क्या होना चाहिए, सभी बच्चों का सम्मान भी करना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, निष्पक्षता, सम्मान और जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। एजर्सन और रीजन मतलब कथन और निष्कर्ष से सवाल है। कह रहा है एक प्रभावी गणित शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, ठीक बात। दूसरा रीजन क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने से आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है, दोनों सही है। प्रेरित कर रहा है और ये दूसरे से क्या है, मेल भी खा रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है, गणित शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित रहना चाहिए, नहीं बाय। रीजन क्या कर रहा है, पाठ्य पुस्तक सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक ही सिर्फ सभी छात्राओं की आवश्यकता को नहीं पूरा करेगी, ठीक ना। शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए दोनों गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 23। शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर कथन कर रहा है शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास आवश्यक है, तो भाई निरंतर होना चाहिए, ठीक ना, उनका विकास होना चाहिए। तो ये बात सही है, आवश्यक है। दूसरा है शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम और तकनीक समय के साथ बदलते हैं, ये भी बात सही है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग 24 देखेंगे। एक शिक्षक यदि आत्मचिंतन करता है तो उसकी शिक्षण गुणवत्ता बढ़ती है। देखिए, जब आत्मचिंतन कोई शिक्षक करेगा, टीचर करेगा, तो उसकी आत्म गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ेगी, ये भी बात तो सही है। दूसरा है कथन का रीजन कह रहा है, कारण क्या है, आत्मचिंतन से शिक्षक अपनी कमियों को पहचानता है, ये भी बात सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर, तो हम लोग देखेंगे 25। समावेशी कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर मिलने चाहिए। तो क्या बात सही है? समावेशी कक्षा में ये बात सही है। समावेशी कक्षा में क्या होता है? सभी छात्र को समान अवसर मिलने चाहिए। दूसरा रीजन कह रहा है सभी छात्रों को सीखने की गति और क्षमता समान होती है। नहीं, सभी छात्रों के सीखने की गति और क्षमता समान नहीं होती है, ठीक ना। किसी की तेज होगी, किसी की स्लो। तो ये सही, आर गलत। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है, ये सही और आर गलत है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 26। 26 है आईसीटी का प्रयोग गणित शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। कथन कर रहा है कि आईसीटी का प्रयोग गणित शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। सही बात है, बना सकता है, ठीक ना। दूसरा है आईसीटी, कथन हो गया, रीजन या कारण, ठीक ना। तो आईसीटी अमूर्त अवधारणाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। सही बात है, दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है, दिखाता है, ठीक ना। जैसे टीवी टेप हो गया, ये सब क्या है? दिखाता है ना। तो अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 27 हो गया, 26 27 देखेंगे। कथन कर रहा है एजरसन सहयोगात्मक शिक्षण शिक्षक को व्यावसायिक विकास में सहायक है। सही बात है, ठीक ना। दूसरा है रीजन सहकर्मियों के अनुभव साझा करने से शिक्षक रणनीति या बेहतर होती है। ये भी बात सही है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही तथा आर सही, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। कथन है एक गणित शिक्षण को केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कह रहा है अच्छे परिणाम से ही शिक्षक की गुणवत्ता आकी जाती है। कह रहा है कि एक गणित शिक्षण केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। केवल आ गया ना, तो यहीं से गलत हो गया। सिर्फ परीक्षा परिणाम पर नहीं, सभी क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। दूसरा है अच्छे परिणाम से ही शिक्षक की गुणवत्ता आकी जाती है। नहीं, ये भी गलत है, ठीक ना। सिर्फ अच्छे परिणाम से नहीं, उसकी सभी प्रकार की विविधताओं के बारे में जानेंगे, ठीक ना, उससे भी होता है। यहाँ गलत हो जाएगा दोनों, तो ये दोनों गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब हम लोग देखेंगे 29। गणित शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। देखिए, तो बात तो सही है, जब सकारात्मक शिक्षा दिया जाएगा तो आत्मविश्वास बढ़ाएगा। दूसरा है शिक्षक का व्यवहार सीखने के वातावरण को प्रभावी करता है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा आज। कथन कर रहा है व्यावसायिक नैतिकता शिक्षण छात्र संबंध को मजबूत करती है। बात तो सही है, ठीक। दूसरा है निष्पक्षता और सम्मान विश्वास पैदा करती है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशनल मिलता है, ठीक ना। पैसा तो लगता नहीं, बस लाइक करने में, तो लाइक कर दिया करिए।